तो चलिए अब हम हमारे कोर्स के नेक्स्ट पार्ट के अंदर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग इन डेटा मॉडल। इस पार्ट के अंदर हम रिलेशनशिप्स को समझेंगे। ये वही रिलेशनशिप्स है जो हमको हमारी स्टार स्कीमा के अंदर क्रिएट करनी है। हम यहाँ पे एम लैंग्वेज को और डेक्स लैंग्वेज को भी समझेंगे, और कैलकुलेटेड कॉलम्स को कैसे क्रिएट करते हैं और मेजर्स क्या होते हैं और उनको कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमारा पावर क्वेरी एडिटर वाला काफ़ी सारा काम अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पावर क्वेरी एडिटर को फिर से खोलना है तो आप सिंपली यहाँ पे होम टैब में जाके ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका पावर क्वेरी एडिटर खुल चुका है। जैसा कि हम जानते ही है, पावर क्वेरी एडिटर से हमको डेटा मॉडल के अंदर, जो कि पावर पे डेस्कटॉप है, उसके अंदर डेटा को लोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना पड़ता है, और हमारा डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में, जिसको हम डेटा मॉडल बोलते हैं, उसके अंदर आ जाता है। तो चलिए अब तक हम लोगों ने क्या किया और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उस चीज़ को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो अब तक हमने क्वेरी एडिटर का यूज़ करके डेटा को क्लीन करा, ट्रांसफॉर्म करा, एक्सट्रैक्ट करा और डेटा मॉडल के अंदर लोड करा। तो अब हम चलते हैं हमारे डेटा मॉडल की तरफ। तो डेटा मॉडल में हमारे पास में तीन व्यू होते हैं। एक होता है रिपोर्ट व्यू, एक होता है टेबल व्यू, और एक होता है मॉडल व्यू। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा, जो फर्स्ट वाला जो व्यू है मेरा, यहाँ पे आपको एक ग्राफ जैसा कुछ दिख रहा है, ये हमारा रिपोर्ट व्यू है। जो सेकंड वाला जो व्यू है हमारा, वो हमारा टेबल व्यू है, जहाँ पे हमको सारी टेबल्स दिखती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो थर्ड वाला व्यू है वो हमारा मॉडल व्यू है, जहाँ पे हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। तो रिपोर्ट व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, तो रिपोर्ट व्यू के अंदर हम डेटा का विजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपोर्ट व्यू के अंदर मेरे पास यहाँ पे विजुअलाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हैं। तो इस व्यू के अंदर हम डेटा का विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। टेबल व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, टेबल व्यू के अंदर हम टेबल के डेटा को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मॉडल व्यू के अंदर हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उन रिलेशनशिप्स को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडल व्यू के अंदर मेरे को सारी टेबल्स मेरी नज़र आ रही है। अब मैं इन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकता हूँ मॉडल व्यू के अंदर जाके। ये जो हमारा रिपोर्ट व्यू वाला सेक्शन है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी कोर्स के करंट सेक्शन के अंदर हम टेबल व्यू को समझेंगे और मॉडल व्यू को समझेंगे, और इन दोनों के अंदर डेटा को एनालाइज करेंगे और डेटा के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। अब हम, इससे पहले कि टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें, मैं यहाँ पे एक विजुअल ऐड करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टैक कॉलम चार्ट को ऐड करूँगा हमारे रिपोर्ट व्यू के कैनवास के अंदर, और इस कॉलम चार्ट को मैं बड़ा कर लूँगा। अब हम इस कॉलम चार्ट के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। तो मैं फैक्ट पॉपुलेशन टेबल को खोलूँगा, और एक्स एक्सिस में मैं ईयर को इंसर्ट कर दूंगा, और वाई एक्सिस में मैं पॉपुलेशन को इंसर्ट कर दूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास सम ऑफ पॉपुलेशन का डेटा आ चुका है ईयर वाइज। पर हमको ये विजुअल इतना अच्छा नहीं लग रहा है। और मान लीजिए मुझे अब इसको, जो स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, उसमें हर ईयर को एज कैटेगरी वाइज कैटेगराइज करना है। मुझे ये जानना है कि हर साल पॉपुलेशन में कितने लोग बच्चे थे, कितने लोग जवान थे और कितने लोग सीनियर्स थे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे डायमेंशन एज टेबल को खोलना पड़ेगा और एज कैटेगरी को लेजेंड में डालना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने एज कैटेगरी को लेजेंड में डाला, यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने डायमेंशन एज टेबल और फैक्ट पॉपुलेशन टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करी है। अगर हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करेंगे, तो उनको हम हमारे विजुअलाइजेशंस के अंदर एक साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम हमारे मॉडल व्यू के अंदर चलते हैं और इन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। तो हमारा मॉडल व्यू यहाँ पे खुल चुका है, और मुझे यहाँ पे मेरी चारों टेबल्स दिख रही है, डायमेंशन एज, डायमेंशन जेंडर, डायमेंशन रीजन, डायमेंशन पॉपुलेशन। हो सकता है आपको ये टेबल्स ना दिख रही हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ नीचे जाना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही मैं बड़ा करूँगा मेरे पास भी आ जाएगा।
तो आपको यहाँ पे जाके राइट स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप राइट स्क्रॉल करेंगे आपको आपकी सारी टेबल्स दिख जाएगी। मैं इसको जूम आउट कर दूंगा और मुझे यहाँ पे मेरी सारी टेबल्स नज़र आ रही है। मैं इन टेबल्स को रीअरेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो मैं इस जेंडर वाले टेबल को यहाँ लाऊंगा, रीजन वाले टेबल को वहीं रहने दूंगा और फैक्ट पॉपुलेशन टेबल को बीच में लेके आ जाऊंगा। तो अब हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है फैक्ट पॉपुलेशन टेबल और डायमेंशन एज टेबल के बीच में सबसे पहले। तो हम ये रिलेशनशिप इन दोनों टेबल्स के अंदर जो एज आईडी दे रखी है उसके हेल्प से कर सकते हैं। हमारी जो डायमेंशन एज टेबल के अंदर एज आईडी दे रखी है उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, और हमारी जो फैक्ट पॉपुलेशन टेबल के अंदर एज आईडी दे रखी है उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। हम डायमेंशन टेबल को फैक्ट टेबल से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग प्राइमरी की ऑफ डायमेंशन टेबल एंड फॉरेन की ऑफ फैक्ट टेबल। ये वाला क्वेश्चन यूजुअली पावर बीआई से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से इस प्राइमरी की को उठाते हैं और मुझे सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है हमारी फैक्ट पॉपुलेशन टेबल के अंदर जो हमारी फॉरेन की है उसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे जो एज आईडी थी मैं उसको यहाँ से उठा रहा हूँ और यहाँ पे जो एज आईडी हमारे फैक्ट पॉपुलेशन टेबल के अंदर है उसके ऊपर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इन दोनों टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रखा है। तो चलिए अब हम हमारा विजुअल को वापस देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डेटा एज कैटेगरी वाइज अब कैटेगराइज हो चुका है। तो चलिए अब हम हमारे मॉडल व्यू के अंदर वापस चलते हैं। तो अब आप इस रिलेशनशिप को इस लाइन के ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज के अंदर जाके एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये रिलेशनशिप किसी और टेबल्स के बीच में चाहिए तो मैं यहाँ से जाके टेबल का नाम चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से जाके भी टेबल का नाम चेंज कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे फॉरेन की और प्राइमरी कीज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक कार्डिनलिटी का ऑप्शन है जहाँ पे मैं डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकता हूँ, जैसे कि वन मैनी टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। और यहाँ पे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन के अंदर मैं डेटा फ्लो का डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकता हूँ, सिंगल या बोथ। और यहाँ पे मेरे पास मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव का भी ऑप्शन है। इस पे टिक या अनटिक करके मैं इस रिलेशनशिप को एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। अभी मेरे को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और तो मैं यहाँ पे सिंपली कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा। रिलेशनशिप को एडिट करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, आप यहाँ पे इस टेबल के साइड में जो थ्री डॉट्स बने हैं वहाँ पे जाके मैनेज रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो भी आपके पास सेम चीज़ खुल जाएगी, और आप ये वाला टास्क हमारे होम टैब पे जाके मैनेज रिलेशनशिप वाले सेक्शन में जाके भी कर सकते हैं। जैसे ही अब मैंने यहाँ पे मैनेज रिलेशनशिप्स पे क्लिक करा, मेरे पास यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। अब मैं यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता हूँ, ऑटो डिटेक्ट कर सकता हूँ रिलेशनशिप को। हमने ऑटो डिटेक्ट रिलेशनशिप वाला ऑप्शन हमारे लर्निंग पर्पस के लिए स्टार्टिंग में ही ऑफ कर दिया था, जैसा कि आपको याद होगा। मैं यहाँ पे किसी रिलेशनशिप को एडिट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। अभी मुझे इनमें से कुछ नहीं करना है तो मैं सिंपली इसको क्लोज कर दूंगा। तो अभी जब हम रिलेशनशिप्स को समझ रहे थे तब हमने तीन वर्ड्स देखे: कार्डिनैलिटी, क्रॉस फंक्शनल डायरेक्शन एंड एक्टिव प्रॉपर्टीज। चलिए सबसे पहले हम कार्डिनैलिटी को समझते हैं। तो कार्डिनैलिटी ये डिफाइन करता है कि हमारा रिलेशनशिप कौन से टाइप का है। वो एक वन टू मैनी रिलेशनशिप है, वो एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, या फिर वो एक वन टू वन रिलेशनशिप है। जो हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है उसके अंदर हमारे पास पहली टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड होता है जिसके मल्टीपल काउंटर रिकॉर्ड्स दूसरी टेबल के अंदर मौजूद होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एन एम्प्लॉय बिलोंग्स टू वन कंपनी बट अ कंपनी हैज मैनी एम्प्लॉयज। दूसरा है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसमें टेबल ए के मल्टीपल रिकॉर्ड्स टेबल बी में मौजूद होते हैं और टेबल बी के भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स टेबल ए में मौजूद होते हैं। इसका एग्जांपल ये है: एन एम्प्लॉय इज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड एवरी प्रोजेक्ट हैज मल्टीपल एम्प्लॉयज असाइंड टू इट।
और हमारा लास्ट रिलेशनशिप टाइप है 1 to 1। तो इसके अंदर टेबल ए और टेबल बी दोनों के अंदर एक ही रिकॉर्ड होता है जो दोनों टेबल से मैच करता है। तो इसलिए इस रिलेशनशिप को हम 1 to 1 बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एन एम्प्लॉय हैज एग्जैक्टली वन इंटरनेट अकाउंट एंड एवरी इंटरनेट अकाउंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन एम्प्लॉय। तो ये थी हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। तो चलिए अब हम हमारे रिलेशनशिप्स वाले एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 1 to many रिलेशनशिप वाला एग्जांपल। यहाँ पे मेरे पास में दो टेबल्स है, एक है कंपनीज की टेबल, एक है एम्प्लॉयज की टेबल। कंपनीज की टेबल के अंदर मेरे पास कंपनीज की यूनिक आईडी दे रखी है यहाँ पे, और कंपनीज के नाम दे रखे हैं यहाँ पे। और एम्प्लॉयज टेबल के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, उस एम्प्लॉय की कंपनी आईडी दे रखी है, और उस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम दे रखा है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा एप्पल का कंपनी आईडी 1 है, और ये वाला कंपनी आईडी मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल के अंदर दो एम्प्लॉयज के आगे शो हो रहा है। इसका मतलब हमारी एक कंपनी के अंदर यहाँ पे दो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो ये हमारा 1 to many रिलेशनशिप है। अब हम 1 to 1 रिलेशनशिप को समझेंगे। तो यहाँ पे भी मेरे पास में दो टेबल्स है, एक है एम्प्लॉयज टेबल और दूसरी है अकाउंट्स टेबल। यहाँ पे हमको एम्प्लॉयज के अकाउंट्स की डिटेल मिलेगी। तो एम्प्लॉयज टेबल के अंदर मेरे पास में एम्प्लॉय आईडी है, और एम्प्लॉय का फर्स्ट नाम है, और कुछ बाकी की डिटेल्स है। सिमिलरली मेरे पास अकाउंट्स टेबल के अंदर अकाउंट की आईडी है, एम्प्लॉय की आईडी है, और अकाउंट कब क्रिएट हुआ उसकी डेट लिखी हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरी एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है, वो ही सेम यूनिक आईडी मेरी दूसरी अकाउंट्स वाली टेबल के अंदर भी मेरे को मिल रही है। और एक एम्प्लॉय की आईडी दोनों ही टेबल के अंदर कभी भी रिपीट नहीं हो रही है। इसका मतलब इन दोनों टेबल्स के बीच में एक 1 to 1 रिलेशनशिप है, जहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल का सिंगल यूनिक रिकॉर्ड अकाउंट्स टेबल के अंदर भी सिंगल यूनिक रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद है। तो चलिए अब हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को समझते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर भी मेरे पास में दो टेबल्स है, एक है एम्प्लॉयज टेबल, दूसरी है प्रोजेक्ट्स टेबल। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे असाइन हो सकता है, और एक प्रोजेक्ट जो है वो मल्टीपल एम्प्लॉयज को भी असाइन हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। तो ये थे हमारे रिलेशनशिप्स के एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पे एक नई प्रोजेक्ट फाइल खोल दी है। इस प्रोजेक्ट फाइल का लिंक मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो इस प्रोजेक्ट फाइल के थ्रू हम सीखने वाले हैं कुछ और चीज़ें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स के बारे में, और जो हमारे रिलेशनशिप वाले सेक्शन के अंदर बाकी की दो टर्म्स थी, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन और एक्टिव प्रॉपर्टीज, इनको भी हम इस नई प्रोजेक्ट फाइल के थ्रू सीखने वाले हैं। इससे पहले कि हम इन चीज़ों को सीखना चालू करें, हमें पावर बीआई के अंदर एक कॉमन बग काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो उस बग को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो सिखाऊंगा। चलिए अब हम हमारे टेबल व्यू में चलते हैं। तो टेबल व्यू के अंदर मेरे पास यहाँ पे कार्स प्रोड्यूस टेबल खुल रखी है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टेबल का ऑर्डर है प्रोडक्शन आईडी, कलर आईडी, प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। और अब मैं कार्स सोल्ड टेबल को भी खोलूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक अलग डिफरेंट ऑर्डर है। यहाँ पे पहले मेरे पास कलर आईडी है, फिर सोल्ड है, फिर ईयर है, फिर सेल्स आईडी है। पर जो हमारी कार्स प्रोड्यूस वाला टेबल है, ये वाला सेम फॉर्मेट हमारा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर भी है। पर जो हमारी कार्स सोल्ड वाला टेबल है, उसके अंदर हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कुछ डिफरेंट फॉर्मेट है। ये एक कॉमन पावर बीआई का बग है जो हमको काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पावर क्वेरी एडिटर को खोलेंगे। मैं होम पे जाऊंगा और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा, और अब मेरा पावर क्वेरी एडिटर खुल चुका है। अब मैं कार्स प्रोड्यूस को खोलूंगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट हमारा डेटा मॉडल के अंदर है, वही फॉर्मेट हमको यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्शन आईडी है, फिर कलर आईडी है, फिर प्रोड्यूस और सोल्ड यूनिट्स है। अब मैं कार्स सोल्ड वाली टेबल पे जाऊंगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल का फॉर्मेट है वो सेम नहीं है। यहाँ पे पहले हमारे पास सेल आईडी दे रखी है, फिर कलर आईडी दे रखी है, फिर सोल्ड और ईयर दे रखा है।
तो इस कॉलम ऑर्डरिंग एरर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? तो उसके लिए मैं सिंपली इस कार सोल्ड वाले टेबल पे राइट क्लिक करूंगा और इसका एनेबल लोड फीचर के आगे से टिक मार्क हटा दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और इस डेटा को पावर बीआई के अंदर एक बार लोड करूंगा, क्लोज एंड अप्लाई करके। अब हम फिर से ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके पावर क्वेरी एडिटर को खोल देंगे और इस टेबल पे राइट क्लिक करके कार सोल्ड वाली इसको फिर से एनेबल लोड पे टिक मार्क कर देंगे और डेटा को क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही मैंने डेटा को क्लोज एंड अप्लाई करा, आप एक कार सोल्ड वाली टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा इस टेबल का ऑर्डर चेंज हो चुका है। तो ये था एक तरीका जिससे हम कॉलम ऑर्डरिंग के बग को सॉल्व कर सकते हैं।